आइए दोस्तों, नमस्कार। तो जो विद्यार्थी धर्मगुरु भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अपना फिजिकल की तैयारी में जुटे हुए हैं और आने वाले समय में जिनका फिजिकल है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कुछ राज्यों में फिजिकल हो चुका है, कुछ राज्यों में होना बाकी है। जैसे कि यूपी, उत्तराखंड का फिजिकल अभी बाकी है और भी कुछ राज्यों का हो सकता है। तो मैंने पिछले जो फिजिकल हुए हैं, जैसे कि राजस्थान में हुआ लास्ट में लगभग 12-13 सितंबर को, और उसका जो अनुभव रहा वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो आप इन वीडियो को जरूर देखते रहें, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के साथ साथ आपने मेहनत भी करनी है। तो उससे पहले जो फिजिकल हुआ था मध्य प्रदेश का, जो कि अब तक के इस बार की भर्ती का सबसे अच्छा फिजिकल रहा है। जैसे कि कैंडिडेट ने मुझे बताया, जो वहां पर फिजिकल देने गए थे, उन्होंने अपना अनुभव मुझे शेयर किया, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं, ताकि आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। तो लगभग एक महीने पहले एमपी के भोपाल में धर्मगुरु भर्ती का फिजिकल हुआ। कितने लड़के आए वहां पर, कितने सेलेक्ट हुए, क्या क्या रहा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, घंटी का निशान दबाना है, उससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इससे पहले मैं लगभग धर्मगुरु भर्ती के बारे में 200 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं। आप एक एक करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। शुरू से लेकर जीरो से लेकर के इंटरव्यू पास करने तक आपने कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है मित्रों, तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश फिजिकल भर्ती का। तो लगभग 50 लड़के, 50 कैंडिडेट भोपाल में पहुंचे थे फिजिकल देने के लिए। और वहां पर जब पहुंचे तो लगभग 2 ग्रुप बने, 2 बैच में दौड़ाया गया। ठीक है मित्रों, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कितना समय मिला। तो जब 2 बैच को दौड़ाया गया, पहला बैच दूसरा बैच, तो समय कितना मिला, तो कैंडिडेट ने जो बताया कि इतना समय अभी तक किसी भी भर्ती में शायद नहीं दिया गया। और वहां पर जो अधिकारी गण थे जिनके अंडर में भर्ती हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और उनसे सबको सीखना चाहिए। क्योंकि जो भी कैंडिडेट आते हैं तो प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से, जितनी हेल्प हो सके, मदद हो सके, क्योंकि किसी के भविष्य का सवाल है। क्योंकि कुछ लोग कई जगहों पर पहले कई तरह की बातें हुई, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई सहयोग नहीं मिलता, उल्टा उनके साथ कई बार धोखा भी हुआ है कैंडिडेट के साथ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इनसे सबको सीखना चाहिए। जिन्होंने ये भर्ती करवाई तो बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, ऐसा उन्होंने बताया, बहुत अच्छी तरह, और पूरा समय दिया। जैसे कि 8 मिनट का समय आपको पता ही है, 8 मिनट का समय उन्होंने लगभग 7 मिनट से ऊपर समय दिया। 8 मिनट का होता है, 7 मिनट से ऊपर उन्होंने समय दिया, 7-7.5 मिनट। 8 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मिल भी जाता है कई बार, वो आपकी किस्मत की बात है। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं आपको कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, तो आप कभी भी 8 मिनट के भरोसे मत बैठिए। अगर आप वो भरोसे लेकर के बैठ गए कि 8 मिनट में हम निकाल लेंगे, तो कई बार अगर आपको 6 मिनट दे दिया गया तो आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा तैयारी ऊपर लेके चलो, ऊंचे स्तर की तैयारी लेकर के चलो। वो आपकी किस्मत है कि आपको कितना टाइम मिलता है। ठीक है, और वहां पर आप बोल भी नहीं सकते। अब अगर आपको 6 मिनट का टाइम दिया गया या 5 मिनट 45 सेकंड का भी टाइम दिया गया, उसके ऊपर नहीं देते हैं, तो आप कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते उनका। ठीक है, इसलिए जो करना है वो आपने ही करना है। तो उन्होंने बताया कि पूरा टाइम दिया गया, यहां तक कि और जिन लोगों ने 4 चक्कर पूरे लगाए, उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने 4 चक्कर पूरे लगाए उन सबको पास किया गया, चाहे वो कितनी भी देर में आए, 8 मिनट के अंदर। लेकिन जो 4 चक्कर पार नहीं कर पाए वही लोग बाहर हुए। तो लगभग 50 में से 9 कैंडिडेट थे जो 4 चक्कर नहीं लगा पाए और बाहर हो गए।
बचे 41 कैंडिडेट, 41 अंदर हुए। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट चेक हुए तो डॉक्यूमेंट में 2 कैंडिडेट के पास कर्मकांड का डिप्लोमा नहीं था, जो कि कंपलसरी है, अनिवार्य है डिप्लोमा होना, और वो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी विद्यालय से आप डिप्लोमा बनवा करके ले जाओ। इस चक्कर में मत रहना, फंस जाओगे, बाहर हो जाओगे। एक बार आपके साथ हो सकता है कि आप अंदर हो जाओ, लेकिन बाद में आपको बाहर होना ही पड़ेगा। इसलिए डिप्लोमा प्रॉपर तरीके से करो, 1 साल का करो, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से करना है जिसकी वैल्यू है। ठीक है, तो जिनके पास डिप्लोमा नहीं था 2 लोग वो बाहर हुए। फिर बचे लगभग 38-39 कैंडिडेट। तो उनमें 39 एक कैंडिडेट हाइट में बाहर हुआ। और देखो उन्होंने कितना सपोर्ट किया। जो कैंडिडेट हाइट में बाहर हुआ उससे कहा गया कि तू पंजे के बल खड़ा हो जा, तब भी अगर आपकी लंबाई पूरी हो जाती है तो हम तब भी आपको अंदर कर सकते हैं। तो पंजे के बल, जबकि पंजा उठाने की परमिशन नहीं होती, पंजा उठा के हाइट नहीं नापी जाती। आपकी एडी जमीन पर होनी चाहिए, पंजा जमीन पर होना चाहिए, तब हाइट नापी जाती है। लेकिन उसको कहा गया कि तू एडी उठा ले, और फिर भी उसकी हाइट पूरी नहीं हुई, तो इसलिए मजबूरन उसको भी बाहर होना पड़ा। तो अब बचे 38 कैंडिडेट। 38 में से लगभग 12 कैंडिडेट, उसके बाद मेडिकल की बारी आई, मेडिकल हुआ और 12 कैंडिडेट को री मेडिकल दिया गया और 26 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, जो सीधे जिनको इंटरव्यू के लिए आने वाले समय में एडमिट कार्ड मिलेगा। 26 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 12 को री मेडिकल मिला। उनको डेट मिली दोबारा से हॉस्पिटल में जाने के लिए, उनको डेट मिली, वहां गए और वहां उन्होंने अपना री मेडिकल कराया। उन 12 में से 6 कैंडिडेट बाहर हो गए और 6 अंदर हो गए। उनमें कुछ की आंखों की प्रॉब्लम थी, कुछ कान की रही होगी। ठीक है, और आंखों में भी जिनका 6/6 था, 6/36 था, उनको भी अंदर किया गया। थोड़ी बहुत नजर आपकी अगर कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करो। ठीक है, वो आपकी किस्मत है, आप निकल पाओगे नहीं निकल पाओगे उसमें आप कुछ नहीं कर सकते मेडिकल में। हाँ, जो चीज ठीक होने वाली है वो चीज आप ठीक करवा सकते हैं। कुछ छोटी मोटी चीज है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है किस चीज में, तो वो आप डॉक्टरों की सलाह से आप सही करवा सकते हैं। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके भाग्य के ऊपर है। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि आप केवल मेडिकल के भरोसे मत रहिए। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा आंखें कमजोर हैं, कान कमजोर हैं, या कोई बीमारी है किसी तरह की, तो तब अलग बात है, तब आप तैयारी ना करो तो सही है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप तैयारी करो। आप ये मत सोच के बैठ जाओ पहले कि मेडिकल में हम बाहर हो जाएंगे। अरे आपको कैसे पता है कि आप बाहर हो जाओगे? जब आप गए ही नहीं, चेक ही नहीं करवाया, तो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए आपने तैयारी करनी है, जाना है। ठीक है, कई बार ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पहले मेडिकल में 1-2 बार बाहर हो चुके हैं और तीसरी बार वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वही अंदर होते हैं, पास होते हैं, जो हार नहीं मानते। तो आपने हार नहीं माननी है। जो मेडिकल में रह भी गए हैं, अगली बार तैयारी करो। निश्चित रूप से आप 6 में से मैं लिख के देता हूं कि आपका किसी ना किसी का जरूर होगा, मेडिकल पास कर लोगे आप अगली बार। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेडिकल में, फिजिकल में, और इतने कैंडिडेट फिर सेलेक्ट हुए। दूसरा कि जब मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल देने के लिए, मान लीजिए कल मेडिकल है, फिजिकल के बाद लगभग 2-3 दिन के अंदर मेडिकल हो जाता है। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार कि जब भी आप मेडिकल देने जाते हैं तो अपने शरीर की, बॉडी की साफ सफाई करके जाएं। जैसे कानों को साफ करना, दांतों को साफ करना, स्विमिंग करके जाना, साफ क्लीन होकर के जाना। वहां पर कुछ लड़के बिना कान साफ कराए ही चले गए तो उनको बड़ी डांट लगी, और कुछ लड़कों का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, केवल कान साफ नहीं था, और उनको जानबूझकर, ताकि इनको सबक मिले, जानबूझकर उनको रीमेडिकल दिया गया
कितनी लापरवाही कर रहे हैं कि जिसको पता होने बताने के बाद भी उन्होंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि कान कून साफ करके आ जाना, लेकिन फिर भी वो कान साफ करके नहीं गए। ये लापरवाही तो बाहर तो होना ही पड़ेगा। तो फिर उनको री मेडिकल के लिए भेजा गया, भले वहां सिलेक्ट हो गए हों, लेकिन वहां एक बार ग्राउंड में उनको बाहर कर दिया। तो ये चीज़ें आपने आगे ध्यान रखनी है जब आप फिजिकल में जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि बहुत अच्छा फिजिकल रहा और ऐसे आने वाले समय में भी होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी, पूरी तैयारी करनी है। तो जिन लोगों ने पास कर लिया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहें। और इस बार का जो इंटरव्यू है, जैसे आपको शायद जानकारी मिली चुकी होगी, पिछले कई सालों से बेंगलोर में इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन इस बार का इंटरव्यू जबलपुर में होगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस बार का इंटरव्यू होगा। तो आप वहां के लिए तैयारी करते रहें, अपनी मेल आईडी चेक करते रहें। कभी भी जब आपको एडमिट कार्ड आ सकता है, हो सकता है कि जब सारा फिजिकल निपट जाएगा तब एक साथ एडमिट कार्ड आएगा, और हो सकता है कि पहले भी आ जाए। तो आप अपडेट रहें, चेक करते रहें, जागरूक रहें, तैयारी करते रहें। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, घंटी का निशान दबाना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर साझा करें जो तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मैं कोई नई जानकारी लेकर के आपके सामने आऊँगा। तो आप जुड़े रहें, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा, चाहे मैसेज के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, या कॉल के माध्यम से, या फिर यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से। तो जब ज़्यादा सवाल हो जाते हैं तो फिर मैं वीडियो बना करके ही आप लोगों के सवाल का जवाब देता हूँ। आप उनको जरूर देखें, कुछ ना कुछ शंका आपकी जरूर दूर होगी। ठीक है मित्रों, तो धन्यवाद, नमस्कार।